राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले मैं आपको सावन महीने की बधाई देना चाहूँगी। आपको ढेर सारी बधाई हो। भगवान शिव आप पर कृपा करें और आपको खुशियाँ दें और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। तो देखिए, अभी मेरे से किसी ने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन किया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका वीडियो ही बनाऊं। तो उसने पूछा था कि भोले भक्ति वो क्या दीदी, मेरा पहला व्रत मैं नहीं रख पाई किसी कारणवश, तो क्या मैं अब रख सकती हूँ? इसके बाद मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सोमवार के व्रत रखूँ, क्या मैं रख सकती हूँ? तो और किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर बीच में हमारा कोई व्रत टूट जाता है, कि पिछली बार मेरे व्रत टूट गए थे, उसके बाद मैंने नहीं किए, तो क्या करें उसके बाद? तो ये सब देखिए, बीच में भी हमारे टूट सकते हैं, पहला भी टूट सकता है, लास्ट वाला भी टूट सकता है। और कोई ना कोई अड़चन हमारे साथ ऐसी आ जाती है ना चाहते हुए भी कि हमें व्रत खंडित हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करें? इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी, और ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनना। अगर कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो करते हैं शुरू। देखिए, बहुत प्यारा सवाल था उसका कि मेरा पहला व्रत नहीं रख पाई मैं, क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? तो मैंने उससे बोला, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। पहला नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कर लो पूरे। तो इस बार तो देखो 5 महीना 5 व्रत हैं, तो अगर आप 4 पे संतुष्ट हो जाते हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको 5 पूरे रखने हैं तो आप सावन समाप्त होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। भोले बाबा आपसे नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि खुश ही होंगे आपकी श्रद्धा को देख के। तो ये तो रही पहले व्रत की। तो एक ने बोला कि बीच में अगर हमारा खंडित हो जाता है किसी कारणवश, उसके बाद हम क्या करें? तो देखिए, अगर बीच में खंडित हो रहा है, उसमें भगवान की कोई ना कोई सहमति होगी, कोई ना कोई अच्छाई होगी। अगर बीच में आपका कोई खंडित हो रहा है तो उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हो। देखिए, हमारी कई बार भक्ति आजमाई जाती है कि हम कितने लेवल पे हैं भक्ति में और क्या हम कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा बीच में कोई व्रत, अगर मेरा दूसरा व्रत है और अगर मैं तीसरा या चौथा खंडित हो जाता है, क्या मैं उसके बाद कंटिन्यू कर सकती हूँ? अगर मैं करना चाहूँ तो उसके बाद कंटिन्यू कर सकती हूँ। अगर मेरी इच्छा है कि मैं 5 व्रत करूँ, तो सावन महीने के बाद भी शुरू कर सकती हूँ या समाप्त कर सकती हूँ उनको, 5 पूरे कर सकती हूँ। मेरी इच्छा पे निर्भर है। मुझे कितना प्यार है अपने भोले बाबा से, कितनी आस्था है मेरी, वो यही डिपेंड करता है कि हम अब आगे क्या करेंगे। देखिए, वो तो जगह जगह हमारी परीक्षा लेते हैं कि अब हम बैठ गए या हम कंटिन्यू चले हुए हैं। तो हमारी ज़िंदगी में देखिए ये है कि कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, और महिलाओं को तो देखिए हर महीने आती है, महीने में एक बार तो ज़रूर ही आती है। तो ये सब अड़चनें आएंगी, और आप व्रत को बिल्कुल भी मत तोड़िए और कंटिन्यू रखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है, अगर आपको कारणवश, किसी कारणवश, मान लो मंथली प्रॉब्लम ही है, अगर आपको आ गई है, तो आप व्रत को तोड़ो मत। आप खाना मत खाओ, जैसे अन्न वगैरह खाते हो वो मत खाओ। आप व्रत रखो, लेकिन पूजा पाठ नहीं करोगे आप। अब बोलोगे पूजा पाठ के बिना व्रत कैसे लगेगा? बिल्कुल लगेगा, और 100% आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो व्रत करने के बाद मिलता है। ये मेरा आपसे वादा है और मेरा विश्वास है। देखिए, अगर आप खंडित हो चुका है तो उसको खंडित मत कीजिए, खाना मत खाइए। आप अल्पाहार अल्पाहार लीजिए, जो आप लेते रहते हो व्रत में। जो भी आप फल वगैरह जो भी लेते हो वो लेते रहिए, और पूजा पाठ मत कीजिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी, पूजा पाठ हम नहीं करेंगे तो हमारा व्रत कैसे संपूर्ण होगा? तो इसी पे मैंने ये फोकस डालने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारा व्रत कैसे संपूर्ण होगा? आप जितना हो सके नाम जप कीजिए। नाम जप आप कर सकते हो। देखिए, मूर्ति को नहीं छू सकते, मंदिर नहीं जा सकते, आरती नहीं कर सकते, लेकिन नाम जप आप अपने हृदय में हमेशा रखिए। सपोज जैसे सोमवार का व्रत है तो हम ओम नमः शिवाय, ये हमारा मंत्र होता है भगवान का, ओम नमः शिवाय। तो आप ओम नमः शिवाय बोलिए, जय भोले बाबा की बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, जय शिव शंकर बोलिए। जो आपको नाम इजीली आपके मुंह पे आ रहा है, आपके जबान पे आ रहा है, और जो आपको अच्छा लग रहा है वो ही आप बोलिए, और अंदर अंदर आप नाम जप करते रहिए। बाहर बिल्कुल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि पूजा पाठ को जितना हो सके पर्दे में रखिए। और मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर भगवान का जाप चलते रहना चाहिए। यही हमारी पूजा है। हाँ ठीक है, हम नहीं जोत जला रहे, नहीं हम आरती कर रहे हैं, नहीं हम कोई पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम नाम जप कर सकते हैं। नाम जप
ऐसी पूजा है, हम इसे कहीं भी राह चलते, सोते, बैठते, उठते, जागते कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इससे हमें कोई दोष नहीं लगेगा। तो नाम जप कीजिए आप और पूरा दिन कीजिए। हाँ, व्रत, अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपने व्रत तो रखना ही है। व्रत क्यों रखना है? व्रत का मतलब क्या होता है? देखिए, व्रत का मतलब ये होता है हम अन्न नहीं खाते और हम फलाहार लेते हैं या पानी या चाय या दूध पे डिपेंड करते हैं। तो हम मतलब इसका क्या कारण है? देखिए, व्रत का कारण ये है कि जो हम खाना वगैरह खाते हैं, जो अन्न खाते हैं, उससे हमारा मन उग्र हो जाता है, तामसिक हो जाता है और उससे फिर हमें क्या होता है, भक्ति में हमारा दिल नहीं लगता है। भक्ति में दिल नहीं लगेगा तो हमारा बस, तो भगवान को हम कैसे पाएंगे? तो वही चीज़ है, जितना अल्पाहार लोगे आप, सात्विक भोजन लोगे, उससे हमारा मन भगवान में लगेगा। जितना भी असात्विक हो सकता है, आप अगर किसी कारणवश आप मान लो व्रत नहीं भी कर पा रहे हो और मेडिसिन ले रहे हो, डॉक्टर ने मना कर दिया आपको, तो आप अल्पाहार लीजिए। अल्पाहार का मतलब ये है कि जहाँ आप 4 रोटी खाते थे वहाँ 1 रोटी खा के गुजारा कर सकते हो। देखिए, रोटी तो आपने खाई ना, फ्रूट खा लो, बाकी और चीज़ें खा लो, सब्जी खा लो, कम मिर्च मसाले वाला खाना खाओ। जहाँ तक हो सके काली मिर्च, सेंधा नमक बहुत हल्का होता है, इसे आप सब्जी में डालिए तो बिल्कुल भी, देखिए, आपका ना तो डॉक्टर वाला नियम टूटा और आपका भगवान का नियम भी बना रहा। इससे क्या होगा, आपने 1 रोटी खाई है या सब्जी पे डिपेंड हुए हो या फ्रूट ही खाए हैं, तो इससे क्या होगा, आपका भगवान में ध्यान लगेगा। तो हमारा व्रत का मतलब यही है कि हमारा भगवान में ध्यान लगे, हम उनका जितना हो सके जप करें। तो जप का तो यही मतलब है कि हम जितना मतलब जप करेंगे उतना ही भगवान हमें जल्दी मिलेंगे। तो अगर आपका व्रत खंडित हो रहा है, उसे खंडित मत होने दीजिए। आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि कोई बात नहीं, कोई सूतक पातक लग गया है, कोई बात नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। और अगर मुझे मेडिसिन पे डिपेंड है, मेडिसिन खानी है, उसके लिए मुझे खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं भी दवाइयाँ खाती हूँ, लेकिन मैं अब फलाहार लेके भी मैं वो दवाइयाँ खा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर खाना तो चला गया, चाहे मैंने दूध पिया है, चाहे फलाहार लिया है, कुछ भी लिया है, तो उसके बाद मेडिसिन खा सकती हूँ, कोई नुकसान नहीं करेंगी। फिर भी आपको लगता है कि मैं भूखी रह ही नहीं सकती, मुझे अन्न के बिना तो जीना नहीं आता, तो आप, वही बोल रही हूँ मैं, 3 या 4 रोटी खाते तो 1 रोटी खा लीजिए और अपना भगवान का नाम जब पूरे दिन करते रहिए, तो व्रत आपका कभी भी खंडित नहीं होगा। व्रत आपके कंटिन्यू रहेंगे और सारे ही माने जाएंगे, चाहे वो खंडित था चाहे नहीं था। बस मैं यही कहना चाहूँगी, भगवान में आस्था रखो और बहुत प्रेम से रखो। भगवान का मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, नहीं, वो हमारे घर के पूज्य हैं, वो हमारे घर के मेंबर हैं, उनको अपने घर का मेंबर मान के चलिए। जितना प्यार हम अपने मम्मी पापा, माँ बाप से करते हैं, माता पिता से करते हैं, उतना ही, उससे ज़्यादा प्रेम हम उनसे करें। वो हमारे घर के मुखिया हैं। जो भी आप जिस भी भगवान की पूजा करते हो, उसे अपने घर का मुखिया मानिए और उसके सामने आप सुबह शाम अपनी बात रखिए। उनसे कोई भी आप सवाल करोगे, उसका जवाब आपको वो ज़रूर देंगे। आज नहीं तो कल देंगे, लेकिन ज़रूर देंगे, और किसी के भी थ्रू देंगे, लेकिन आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो भगवान जी आज मैं जा रही हूँ, ये काम है आज मुझे, ये है, उनसे बातें करके जाइए। आते हो तब भी थोड़ी देर 2 मिनट आसन पे ज़रूर बैठिए। भगवान जी आज मैं गई थी तो आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कहने का मतलब है पूरे दिन की दिनचर्या उनके सामने रखिए। जैसे हम अपने दोस्त के सामने, अपने माँ बाप के सामने शेयर करते हैं कोई बात, दुख या सुख जो भी है, वो अपने भगवान के सामने करिए। और वो कैसे नहीं रीझेंगे, कैसे नहीं आपसे प्यार करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है कि वो आपसे प्यार ना करें। तो देखिए, मैं तो अपने आजमाए हुए नुस्खे आप तक पहुंचाती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि देखिए, हम गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी में हमें अपना परिवार भी संभालना है। कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखिए अपना घर भी संभालना है, घर का काम भी करना है, बुजुर्गों को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। उनके चलते हमें अपने प्रभु तक पहुँचना है। तो अब हम कहते हैं बिल्कुल समय नहीं है, देखिए मैंने वीडियो बहुत बनाया है, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है उनके लिए भी बनाया है कि वो कैसे अपने प्रभु को पा सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब, अपने प्रभु को रिझाओ जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम, हमारे पास समय नहीं है तो हम घंटों आसन पे बैठे रहें, नहीं, वो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि घंटों आप आसन पे बैठो। जितना आपसे हो सकता है 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन आसन पे ज़रूर बैठिए आप और अपने प्रभु से
2-4 बातें करिए, जो भी पाठ पूजा है वो करिए। अगर आप बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, तो आप नाम जप करते रहिए। वहाँ भी प्रभु आपके साथ है और हमेशा रहेंगे, और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये व्रत की बातें थी, लेकिन मैं बहुत सारी बातें बता रही हूँ आपको कि प्रभु को रिझाना है तो हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पूजा करोगे, पूजा पाठ में बैठोगे, तो बच्चे भी आपको देख के बैठना शुरू कर देंगे। ज़रूर बैठेंगे वो। आप 4 बार बोलोगे तो 1 बार तो वो ज़रूर बैठेंगे। तो वो बैठेंगे, उन पे बुरी बातों का असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जहाँ पूजा पाठ हो रही है वहाँ पे बच्चे गलत रास्ते पे चल ही नहीं सकते हैं। तो जब माँ-बाप पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के समीप हैं, तो बच्चे दूर नहीं रह सकते। बच्चों को वो आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों को भी सिखाइए, खुद भी करिए। और इससे पहले देखिए, पूजा पाठ से पहले बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रही हूँ और हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने बुज़ुर्गों की, माता-पिता की सेवा करना बिल्कुल मत भूलिए। उनमें त्रुटि निकालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी माता-पिता में कोई त्रुटि नहीं होती, ये हमारी समझ का फेर होता है। ये हमें समझ में तब आएगा जब हमारा जीवन पूरा हो चुका होगा। एंड में समझ आता है, उसके समझने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि हमारा समय निकल चुका होता है। जो हमारा बेशकीमती समय था वो हमारा निकल चुका है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई माता पिता गलत नहीं है अपने औलाद को लेके, बस उनको समझने की कोशिश कीजिए। मान लो वो गलत भी हैं, तो हमें अपनी तरफ से राइट रखना है कि हमारे वो माँ बाप हैं, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। भगवान हमें तभी मिलेंगे जब हम माँ बाप को सुखी रखेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनके बताए रास्ते पे चलेंगे। तो अभी तक के लिए, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कोई त्रुटि लग रही है इसमें, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।